here to present you something imperative. Listen carefully and watch till the end of this video. इसके अलावा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में है। और जो लोग इधर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो बैचलर प्रोग्राम है वो कितनी फ़ीस रिक्वायर करता है और इसी तरह मास्टर प्रोग्राम की फ़ी क्या है। और फिर जो लोग यूनिवर्सिटी के अलावा आते हैं, यूनिवर्सिटी की तालीम उनके पास नहीं होती और वो सिर्फ एफ़ए की बेस पे आते हैं, उन्होंने एफ़ए, एफ़एससी या इस तरह का कोई जो इंजीनियरिंग डीएई टाइप है इस तरह का उन्होंने पढ़ा होता है, मतलब यूनिवर्सिटी की तालीम नहीं होती है। और या फिर जो लोग मैट्रिक की बेस पे आते हैं, तो मैं ये आपको आज बताना चाहता हूँ कि इसकी फ़ीस क्या होती है, पर सेमेस्टर फ़ीस कितनी होती है और एनुअली कितनी होती है, और अगर आप एफ़ए या मैट्रिक के बाद आते हैं तो उसकी फ़ीस आपको कितनी देनी होती है और कब देनी होती है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मिलियन की बात हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी बैचलर प्रोग्राम से। जब आप बैचलर प्रोग्राम में इधर आते हैं, यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली आप एडमिशन लेते हैं, तो ऑन एवरेज जो बैचलर प्रोग्राम की फ़ीस है वो तकरीबन 1 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी बनती है जो आप पर सेमेस्टर पे करते हैं। तो 6 महीने का तकरीबन ये सेमेस्टर होता है जिसकी आप फ़ी पे करते हैं, और 1 साल की जो स्वीडिश क्रूनर में फ़ी बनती है वो तकरीबन 1 लाख स्वीडिश क्रूनर बनता है। 20 रुपीज़ का है एक स्वीडिश क्रूनर, तो तकरीबन 20 लाख 2 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तानी बनते हैं जो आपको 1 साल में अदा करने होते हैं। तो याद रखिए कि साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, आपको 2 दफ़ा फ़ीस देनी होती है। इसी तरह अगर हम मास्टर की बात करें, जब आप मास्टर प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली आप आते हैं तो आप 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं 1 साल में, और 1 साल में आपको फ़ीस भी 2 दफ़ा देनी होती है, और उसकी फ़ीस है तकरीबन 1,20,000 स्वीडिश क्रूनर, जो कि तकरीबन बनते हैं 2.4 मिलियन, 24 लाख रुपया। इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकते हैं, थोड़े नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी करेंसी वो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, और आजकल वो तकरीबन 20 के अराउंड है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो याद रखिए ये 24 लाख रुपीज़ बनते हैं जो कि 1,20,000 स्वीडिश क्रूनर हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है, और यूनिवर्सिटी की फीसेस ऊपर नीचे हैं। 2-4 हज़ार स्वीडिश क्रूनर ऊपर है किसी की फ़ीस और 2-4 हज़ार स्वीडिश क्रूनर किसी की फ़ीस नीचे है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी फ़ी अदा करने जा रहे हैं और हर सेमेस्टर के बाद आपको कितनी फ़ी देनी होगी। तो इसी तरह फिर हम अगर देखें कि अगर एफ़ए के बाद कोई स्टूडेंट आता है जिसने कोई एफ़ए, एफ़एससी कोई किसी भी फील्ड में किया हो, तो एक तो उसको जो फ़ी देनी होती है वो उसको पता हो कि, और इसके अलावा उसकी जो जर्नी होती है वो थोड़ी सी टफ़ होती है कंपैरेटिवली जो यूनिवर्सिटी में आते हैं। इस तरह टफ़ होती है क्योंकि एक तो उनको जो उनके प्रोग्राम की सारी फ़ीस होती है वो एकदम ही एडवांस में पे करनी होती है, अदरवाइज़ उनको एडमिशन नहीं दिया जाता या फिर वीज़ा नहीं दिया जाता। तो क्योंकि वो छोटे लेवल के स्टूडेंट होते हैं तो इसलिए उनको वो कहते हैं कि सारी फ़ी आप पे करो। तो अगर हम उस पे देखें तो 1 साल का भी प्रोग्राम है जिसमें आप आ सकते हैं एफ़ए के बाद। तो 1 साल की तकरीबन फ़ीस है 2 लाख स्वीडिश क्रूनर, थोड़ी सी ऊपर भी हो सकती है और थोड़ी सी कम भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सारा डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम में, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको प्लेस मिलती है। तो ये तकरीबन जो 2 लाख स्वीडिश क्रूनर है ये तकरीबन बन जाता है 40 लाख रुपया या थोड़ा सा इससे ऊपर बन जाता है, तकरीबन 4 मिलियन रुपीज़ है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए
کہ آپ کتنا پیسہ ادا کرنے جا رہے ہیں ایک سال میں. اور پھر آپ 6 مہینے والے کورس میں بھی آ سکتے ہیں, پروگرام میں آ سکتے ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اگر آئلٹس کم ہے تو وہ آپ نے ایڈمیشن جو لینا ہے وہ آپ کو فاؤنڈیشن کورس میں دیا جائے گا, جس کو پاتھ وے یا بریجنگ پروگرام یا کورسز بولتے ہیں. تو اگر آپ اس میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی فیس جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سویڈش کرونر ہے, جو آپ کو ایک دفعہ ہی دینی ہوتی ہے. اور یہ 1 لاکھ سویڈش کرون جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 20 روپے کا 1 کرونر ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے 1 لاکھ جو سویڈش کرونر ہے. تو اس کو پلیز آپ سمجھ لیں, اور آپ کو یاد رہے کہ جب بھی آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو 900 کرونر جو ہے, جو تقریباً 18,000 سویڈش کرونر پاکستانی روپیز بنتے ہیں, تو وہ آپ نے ایڈوانس میں دینے ہوتے ہیں جب آپ ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں, اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں. اس کے علاوہ تو آپ کی اپلیکیشن ہی انکمپلیٹ ہوتی ہے, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کی جاتی, نہ ہی ان کی نظروں میں آتی ہے کہ کسی نے اپلیکیشن ڈالی بھی ہے. تو وہ جو 900 ہے وہ آپ پے کر سکتے ہیں کسی بھی بینک کارڈ سے, چاہے آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے. لیکن جو آپ کی ٹیوشن فی ہے, جو میں نے تقریباً لاکھوں میں ہی ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, تو وہ آپ کو پے کرنی ہوتی ہے ایڈمیشن کنفرم ہونے کے بعد, یا آپ جب ادھر آ جائیں گے سیمیسٹر 1 پڑھ لیں گے, اگر تو آپ یونیورسٹی میں ہیں تو اس سیمیسٹر پڑھنے کے بعد آپ جو نیکسٹ سیمیسٹر پڑھیں گے اس کی فی دینی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ سال میں 2 دفعہ دینی ہے, اور ایک تو آپ نے اپنے ملک سے ہی دے کے تو تب ادھر آنا ہے, پھر دوسری آپ نے ادھر جب 6 مہینے تقریباً رہ لینا ہے تو اس کے بعد دوسری فی دینی ہے. تو یہ ہی چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. میں ہوں ڈائریکٹر آف اسٹڈی ابراڈ, سویڈن سے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو پلیز بلا جھجک آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جلدی سے ہی آپ کو آنسر کروں. اور اگر آپ کوئی سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو چاہیے کہ جلدی آنسر کیا جائے, تو میں اسی ویک اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کو رسپانڈ کروں گا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تھینکس فار واچنگ.